बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। आज आपकी क्लास में हम यूनिट फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है भौतिकी के नियम। भौतिकी के जो मूलभूत नियम हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन निर्देश तंत्र के बारे में फिर यहाँ मैं जो है आपको शॉर्टली इनको डिस्क्राइब करता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। निर्देश तंत्र वह निकाय है जिसके सापेक्ष किसी पिंड या कण या किसी भौतिक राशि की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। यानी कि निकाय एक ऐसा निर्देश तंत्र जो है एक इस प्रकार का निकाय है जिसके द्वारा किसी पिंड की स्थिति को बताया जा सकता है। कि जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर खड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि वह मुझसे या इस स्थिति से इतने मीटर की दूरी पर है या इतने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है या उत्तर दिशा में स्थित है। इन सब की जानकारी हमें निर्देश तंत्र के माध्यम से ही होती है। सामान्यतया हम कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। वैसे हमने जो है कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक विमीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र तथा त्रिविमीय निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ हम निर्देश तंत्रों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, वामावर्ती निर्देश तंत्र और दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र। तो ये जो डायग्राम है ये बताता है वामावर्ती निर्देश तंत्र को, और ये जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड ये आपके दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ से आपसे आधे नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है या कई बार जो है पेपर में जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों पर आधारित 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। यदि किसी, अब हम जानते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। यदि किसी कण पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, यानी कि बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो, तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, ऐसे निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि कण पर बाह्य बल शून्य है तो, अर्थात हम यहाँ बाह्य बल एफ वेक्टर को हम एम ए के रूप में प्रदर्शित करते हैं और a = d²r/dt²। विस्थापन के डबल डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। तो F = ma = 0। तो त्वरण जो d²r/dt² है 0। और वेग की बात करें तो वेग dr/dt क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि त्वरण शून्य कब होता है, जब वेग का मान नियत हो, या तो नियत वेग से गतिशील हो वह वस्तु, या फिर वह वस्तु स्थिर अवस्था में हो। दो ही स्थिति में जो है त्वरण शून्य होता है। इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम सदैव वैध होते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्र या तो स्थिर अवस्था में होते हैं या फिर
नियत वेग से गतिशील होते हैं। ये था जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आगे हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। यदि किसी कण पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो, पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी बाह्य बल अनुपस्थित रख रहे थे, तो यहाँ पर भी किसी कण पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण सहित, वहाँ हम बात कर रहे थे त्वरण रहित गति की, यहाँ हम बात कर रहे हैं त्वरण सहित दिखाई देती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इसमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं, या न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं, ये हम यहाँ कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है गैलीलियन रूपांतरण। यानी कि गैलीलियन रूपांतरण को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध, यानी कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ किस प्रकार से रिलेशन हो सकता है, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कोई एक निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष हमने कण की स्थिति को ज्ञात कर लिया है, तो वह रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, उसे गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। यानी कि हमने एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात कर ली, तो ऐसे रूपांतरण संबंध, यानी कि ये रूपांतरण संबंध होते हैं दो निर्देश तंत्रों के मध्य, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य, जिनकी सहायता से उस दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी हम उस कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे रूपांतरण संबंधों को हम कहते हैं गैलीलियन रूपांतरण संबंध। इस संबंध के द्वारा वेग, त्वरण, बल आदि के लिए भी रूपांतरण संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, उसके लिए हम स्थिति, वेग और त्वरण, बल रूपांतरण संबंध ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आपको ये एक डायग्राम यहाँ प्रदर्शित है, ये एक निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र है, x, y, z के रूप में, ये इसका मूल बिंदु है और इसे हम कहते हैं S जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा, और ये जो S जड़त्वीय निर्देश तंत्र ये स्थिर अवस्था में रहता है, इसके सापेक्ष एक दूसरा अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो है S डैश निर्देश तंत्र। यह S डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र इस S जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v वेक्टर से गतिशील होता है और S डैश निर्देश तंत्र के जो निर्देश अक्ष हैं वो है x डैश, y डैश और z डैश। इसका मूल बिंदु O डैश होता है। तो यहाँ कोई पार्टिकल P स्थित है, इस पार्टिकल P की निर्देश तंत्र S के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है यहाँ R वेक्टर के रूप में। ये R वेक्टर S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति है और S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस बिंदु P की जो स्थिति है वो है R डैश वेक्टर के रूप में। तथा यदि हम बात करें कि यदि यह v वेक्टर वेग से गतिशील है तो t समय पश्चात, स्मॉल t समय पश्चात
इन दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर चाल इंटू समय या वेग इंटू समय से हम देख सकते हैं कि इन दोनों के मूल बिंदुओं के मध्य की दूरी v वेक्टर t के गुणनफल के बराबर होगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। माना कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, OP वेक्टर बराबर R वेक्टर है और OP वेक्टर बराबर हमारे पास है xik प्लस yjk प्लस zkk है। यदि निर्देश तंत्र S डैश के नियत वेग v वेक्टर से गतिशील है तो समय t के पश्चात O और O डैश के मध्य जो दूरी होगी O डैश वो होगी v वेक्टर t के बराबर। तब S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करें तो OP वेक्टर, देखिए यहाँ हम जो त्रिभुज मेथड होता है, सदिश त्रिभुज विधि, उससे यहाँ ये फॉर्मूला डेवलप किया है हमने। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू O डैश वेक्टर O डैश P वेक्टर, तो R वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर T प्लस R डैश वेक्टर, तो R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास R वेक्टर माइनस V वेक्टर T के रूप में हमें ये स्थिति रूपांतरण संबंध प्राप्त होता है। तो यह जो समीकरण 1 है, यह समीकरण 1 हमें ये जो हमें इक्वेशन फर्स्ट यहाँ फाइंड आउट हुई है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट जो है कण की स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहलाती है R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस V वेक्टर T के रूप में। और यदि R डैश वेक्टर और R वेक्टर को हम इस जो है स्थिति निर्देशांकों के रूप में लिखें तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स डी, वाई डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वेग के लिए रूपांतरण संबंध। वेग के लिए रूपांतरण संबंध कैसे ज्ञात करें? तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको ये स्थिति है, स्थिति का यदि आप विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन लेते हैं तो अवकलन करने पर स्थिति से आपको क्या मिलता है? वेग। तो समीकरण 1 का विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो dr डैश अपॉन dt dr बाई dt माइनस v वेक्टर t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो ये हो गया आपके वेग। तो u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर, u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर। ये आपके जो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट हुई, ये कहलाता है गैलीलियन का वेग रूपांतरण समीकरण। समीकरण 2 कण के लिए वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर। तो इसे हम अक्षों के अनुदिश भी लिख सकते हैं तो u x डैश इज इक्वल टू u x माइनस v x, u y डैश इज इक्वल टू u y माइनस v y, u z डैश इज इक्वल टू u z माइनस v z। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, त्वरण रूपांतरण समीकरण पर। तो हमारे पास वेग रूपांतरण समीकरण है, तो हम वेग रूपांतरण समीकरण का जब अवकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t तो हमें वेग रूपांतरण समीकरण से जो है त्वरण रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाती है। त्वरण रूपांतरण समीकरण से तो समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर du डैश वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू du वेक्टर अपॉन dt
माइनस डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये हमने विद रेस्पेक्ट टू टी इसका त्वरण रूपांतरण कर दिया है। तो ये डैश में ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और v यहाँ कांस्टेंट है, वेग हम नियत राशि लेकर के चल रहे थे, तो नियत राशि का विद रेस्पेक्ट टू t यदि आप अवकलन करते हैं तो वो होगा 0, यानी कि ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये हमें इक्वेशन नंबर 3 यहाँ प्राप्त होती है। यह समीकरण 3 गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण एक निश्चर राशि होती है। निश्चर राशि का मतलब है जो न तो जो एस डैश और एस दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहती हो, उसे हम कहते हैं निश्चर राशि, यानी कि नो चेंज, उस राशि में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वह राशि समान रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं बल रूपांतरण समीकरण की। तो हमारे पास त्वरण है, तो त्वरण को हम उस पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो हमें बल प्राप्त हो जाता है। तो इस समीकरण 3 को हम दोनों तरफ उस पिंड के उस पार्टिकल के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। माना कि उस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो m है, तो m a डैश वेक्टर इज इक्वल टू m a, तो ये होगा f डैश वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 4। अर्थात जो बल है, बल भी दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बल भी निश्चर राशि रहती है, दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बल का मान समान रहता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।